एक विवाह ऐसा भी। आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज तीज के व्रत पर मुझे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट देना। जल्द से जल्द दशहरा ग्राउंड पे पहुंचो। आपने बुलाया और मैं आ गई। अब जल्दी से इस रस्म को पूरा कीजिए। ये रस्म रणवीर पूरी नहीं कर सकता। रणवीर ने शादी के बाद जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पर किया। हाँ सुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुन। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरी सुम्मी किसी और के नजदीक जाए। तुम रणवीर के साथ नहीं रह सकते। तुम मेरी हो सुम्मी, सिर्फ मेरी। मैं आऊंगा और कुछ ही दिनों में मैं सुम्मी को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। कम से कम आज के दिन एक दिया तो जला दिया होता हमारे बेटे की तस्वीर के सामने। रहने दे, थारे से ना होगा, मैं खुद ही जला लूंगी। बीता हुआ कल जिंदगी की नींव होती है। तूने उस नींव को भुला दिया तूने हमारे बेटे रवि को। छोड़े मुझे, जाना मुझे। रणवीर जी, मुझे नहीं जाना। आप क्यों मुझे भेज रहे हो? सुम्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपने प्यार के लिए मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। आई एम सॉरी रणवीर, तुम्हें मरना होगा। तुम खुश तो हो ना कि मैं जिंदा हूं? हाँ, मैं खुद खुश हूँ। अब तुम सो जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमन, क्योंकि मैं जानता था कि रवि जिंदा। मैं जानता था सुमन कि तुम किसी और की अमानत हो। अपने आप से घिन आती है क्योंकि मैंने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपनी माँ से दूर रखा। मासा, रवि जी जिंदा है। के? हाँ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें छोड़ के आऊंगा तुम्हारे रवि के पास। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे आगे गूंगे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें। तुम थे कि था जादू भरा कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा और मेरे पास वक्त बहुत कम है। के? बस एक वादा करो, तुम किसी से कुछ नहीं खाओगी, मासा से किसी से भी नहीं। वो मेरे कहने का मतलब है कि वो मासा हमारे साथ ही है ना, हम सबके साथ हमेशा रहेंगे। ये तो है। लाडो, मासा के बाद ये दवाई तुझे दादी सा को भी देनी है और फिर रात को भी उन दोनों को सेम दवा देनी है। हाँ, याद रहेगी ना बात? जी भाभी। भाभी लेकिन आज तक तो ये जिम्मेदारी आप निभाते आए ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है ये सब करने में, लेकिन कोई बात है क्या? अरे वो क्या हुआ भाभी? कौन सा भूकंप आ गया जो सुबह सुबह अपने सन के साथ मुझे भी राइज करा दिया? क्यों भाभी क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आज से लाडो के साथ साथ तुम रसोई का काम संभालोगे। संजू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है ना। और हाँ, आज का खाना नाश्ता सब तुम दोनों बनाओगे। अब आंटी, मुझे लगता है ना भाभी रात को ठीक से सोई नहीं है, इसलिए नींद में ऐसी बातें कर रही है ना भाभी? क्योंकि आपको पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना मुझे सीखना है। बस आप हो तो क्या मतलब है मैं हूं तो? अगर कल मैं नहीं रही तो? कुछ नहीं, ये चप्पल थोड़ी सी ढीली होगी, मैं ठीक करती हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना कि इस घर में कोई व्रत नहीं रखेगा, फिर तुम क्यों नहीं मानी? लेकिन अभी समझने की कोशिश करो, अगर मैं नहीं रखती तो मम्मी जी व्रत रखती और उनकी तबीयत खराब हो जाती अभी। और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी उसका क्या? मॉम, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बोलो। अगर मीरा मेरे लिए खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। वैसे मुझसे ज्यादा तो तुम जिद्दी लग रही हो मुझे। हाँ, जिद्दी तो मैं हूँ, और अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो अभी इसी वक्त मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और छोड़ के मुझे मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा? मैं ठाकुर के कमरे के अंदर जाऊंगी, वहां से रिझाऊंगी और तभी आप सब लोग उस ताले को तोड़कर या खोलकर उस कमरे में जाकर देख लीजिएगा। नहीं नहीं भाभी जी, उस वहशी दरिंदे का शिकार करने के लिए हम एक स्लिम ट्रिम हिरनी को उसके सामने नहीं डाल सकते। अरे बाप रे लक्की जी, आपके कंधे पे चोट लगी? लक्की जी के कंधे पे चोट? अब अपने नाम की भी नाम पट्टी खोल ले। ना माँ, आज मेरे नाम की नाम प्लेट ना लगे। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? आपके नाम की नाम पट्टी क्यों नहीं है? मैंने तेरे नाम की नाम प्लेट बनवाई से। हमने हमारे पति को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन हाँ, हम आपका केस जरूर छोड़ रहे हैं। अब देख क्या रही हो? जाओ। कहाँ जाओ? अपने बाबूजी की। जैसे लाए थे ना वैसे छोड़ के आई। और ये भी बता दीजिएगा कि आप ना हमें संभाल नहीं पा रहे हैं। इस बार
मैं शतरंज की ऐसी बिसात बिछाऊंगा कि जीत सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि इस बार मेरा मोहरा तुम बनोगे। अरे पता नहीं, शायद आंख में कुछ कीड़ा चला गया। आप अपना ध्यान तो रखते हैं नहीं। संतोषी जी अपने पति के लिए जिस प्रकार चिंतित है वो कितना पवित्र है। असुर लोक की अप्सराएं भी इतने कोमल हृदय की नहीं होती जितनी संतोषी जी है। आप लोग सोच क्या रहे हैं? लाइए दीजिए हमारे ऊपर हमारा कान्हा, नहीं तो हम जा रहे हैं बरसाना में। चलो माफी। प्रभु रोकिए देवी राधा को। प्रभु यदि आज देवी राधा गोकुल छोड़कर चली गई तो सदा के लिए कान्हा से दूर हो जाएंगी। इस चंदर को वैसे भगाएंगे जैसे 10 साल पहले भगाया था। कोई तरीका निकालना होगा जिससे पंचायत में साबित कर सके कि वो सिमी दीदी के लायक ही नहीं। राज, एक तरीका हो सकता है। कोई है जो चंदर को बार बार फोन कर रहा है। जब जब उसका फोन आता है चंदर परेशान सा लगता है। ऐसा कौन हो सकता है जिससे चंदर बात करने से कतरा रहा है? हमें ये पता लगाना है।